साथियों, मेरा परिचय लो, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी कहानी क्या है। साथियों, मेरा नाम सेठ कुंजीलाल है। मैं इसी कानपुर जिला गांव रामपुर के रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया थे, मेरे भैया का नाम श्री बंसीलाल था। मेरी भाभी जी थी, भाभी जी का नाम श्रीमती रामकली था। साथियों, मेरी भी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी घरवाली अभी दुनिया में नहीं है। शादी का ठीक साल भर बाद मेरी घरवाली भगवान को प्यारी हो गई। साथियों, मेरे भैया के 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम राजेश है, उससे छोटी बेटी है प्रीति। प्रीति से मेरा एक छोटा भतीजा है जिसका नाम रोहित कुमार है। साथियों, मेरे पास एक और भतीजा है, वो सगा भतीजा नहीं है। मेरे भैया उसे कानपुर से उठा करके लाए थे। कानपुर की सड़कों पे लावारिस पे सहारा रो रहा था। मेरे भैया को दया आ गई, उठाकर घर लाए, उसकी सेवा परवरिश हुई, बड़ा हुआ। मेरे भतीजे का नाम गजराज कंस है। साथियों, मेरे भैया भाभी इस दुनिया में नहीं है। साथियों, गजराज कंस 8-5-6 साल हो गया, कुछ कहा सुनी घर में हुई, इसी के कारण घर छोड़कर भाग गया है। आज तक बहुत ढूंढा गया, कोई पता नहीं चला। अब गजराज के घर छोड़ने के बाद कुछ ही दिनों के बाद मेरे भैया भाभी को ना जाने कौन दरिंदा जान से मार डाला। साथियों, मेरे भतीजे राजेश की शादी हो गई है, घर में मेरी बहू है, मेरी बहू का नाम राधिका है। साथियों, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मालिक का दिया मेरे पास सब कुछ है। कानपुर में स्टील की कंपनी है और इस रामपुर में बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मेरे पास है। साथियों, किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा भतीजा जो राजेश है, वो मेरी स्टील की कंपनी की देखभाल कानपुर में करता है। साथियों, इतना बड़ा आदमी हो, लेकिन अफसोस की बात 8-9 बज रहे हैं, अभी मेरे मुंह में चाय तक नहीं गई है। नौकर चाकर पूरा परिवार भरा है, ये मेरे घर की रवैया है। एक मेरा नौकर है अजय, अनुराग, उनका भी कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। अब बुला रहा हूँ, अगर होगी तो जरूर आएंगे। अरे वो काका तोरे में हमारे जाए, अब न जाए बेटो। कैसे न जाए? नहीं, बिल्कुल न जाए। जबरदस्ती जाए। अरे हमारा जाए। तुम्हारे गुणावा हाँ, तो ऐसे कहा सिखा दे तो तक प्रणाम करे चाहे। चाचा तोहरे में हमारा जाए। अनुराग, काका तोहार पाँव धरी। बस हो गया बेटा, हो गया। समय कितना हो रहा है? 9 बज रहे होंगे, अभी मेरे मुंह में चाय तक नहीं गई। हिलाना चाय पेलबा काका? साले नहीं है। अरे तो मैं अंडा बंडा बोला, पेल से चाय पी जाती है साले। आराम बदतमीज, पूरा परिवार भरा है, नौकर चाकर भरा है, लेकिन अभी मैं चाय नहीं पिया हूँ। चाय पी जा। एक काम कर, अपनी भाभी राधिका को कह दे कि चाचा चाय मांग रहे हैं। ठीक है? ठीक है काका, तू बैठा, हम भौजी का आवाज लगाते हैं, भौजी चाय लेगी। हाँ, कह दे कि चाचा चाय मांग रहे हैं। ए भौजी, घर में क्यों भैया मनैया हम कहा तक शैतान रहा। तू के हो? हम मांगे खाए वाली है बाबू। माने खाई वाली? हाँ। गा लेबू? हाँ? गा चाहे। देखा भैया, हाँ? जो ने घर में सेठ जी है, सेठ जी का बड़ा नाम सुने है, गरीब दुखिया बहुत मदद करते हैं, उन्हें सबका मिला दे बाबू। मतलब तो सेठ से मिल गए? हाँ। अरे बगली हम सेठ के नौकर है, हमसे काम न चल पाए। बाबू, तू खुदे गरीब मनई है, सेठ जी के नौकरी करते, तू हमका का देवा भैया?
अरे पगली काव लेबे त चाउर लेबे, आटा लेबे, पिसान लेबे, गेहूं लेबे, मूसर लेबे, काड़ी लेबे, का लेबे तई? हां हमका सेठ जी मिला बाबू। सेठ से मिलबे? हाँ चल ठीक है भाई, तो का सेठ से मिला देता है, लेकिन जब कुछ मिली हमें कुछ देबे। जैसे पैसा कौड़ी अगर ज्यादा सेठ देंगे तो कुछ अमाउंट देते हैं। हाँ दे भाई। हाँ? चला अनुराग, ये कैसी औरत है यार, पागलों जैसा भेष बना कर आई मेरे घर। ये औरत बड़ी तबला है। तबला है? तबला ढोलक की बात कर रहा हूँ मैं। ये मांगने खाने वाली। बात करूंगा मैं इससे। हाँ मैं इससे बात करूं। हाँ तो कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्यों आई है, मैं बात कर लूं थोड़ा। हाँ तो पूछ ले पूछ ले। हाँ। इधर आओ, इधर आओ। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जाने क्या मेरे सेठ? सवालों का जवाब ठीक ठीक देना, ठीक है? बोला। मेरी बात सुनो। अरे रहने वाली कहाँ की है मुझको बता, मेरे घर कैसे है तेरा आना हुआ, भेष पागल का अपने अरे बनाई है क्यों, सच बता दे न करना। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो, पागलों जैसा भेष बना करके सेठ के घर में आई हो? साफ साफ बताओ कौन है? सेठ जी, हमार नाम रूप कलीबा, न हमरे के आगे बा न हमरे के पीछे बा। हम बेसहारा है सेठ जी, दर बदर में ठोकर खात है, हम मांगे खाए वाली है सेठ जी। अनुराग यार, ये बेसहारा बिल्कुल एकदम काका, ये हमका लागत बा अचार है। लाचार है कि अचार खटाई है? ए काका, हमका लागत है बेसहारा है, अगर कह देता था हमें कल जाए घर में सहारा दे दे। नहीं, ये बात है अनुराग। देखो भाई, मेरे घर आने तो खाली हाथ नहीं जाएगी। नहीं हम एक काम करो बेटा, हम लोग खाली हाथ नहीं, पूरा भर देंगे एकदम। जाओ अंदर, तुम्हारी भाभी का अच्छी सी साड़ी कोई हो तो दे दो, पैसा कौड़ी कुछ दे दो, आटा चावल एक जितना ले जा सके इसको दे दो। बैठ जाओ, रुक नहीं, बैठ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बैठे तो हर कोच भर बैठ जाओ, देंगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। खाली न जा। बैठ जाओ, रुक कर। साला बतावा ना, एक मंगतीन गई ना, दूसर का मंगता आएगा साला। मांगता नजर आ रहा हूँ मैं। ये मेरा भतीजा गजराज है। अरे भैया जाने तू कह रहा मैं कुत्ता हो गया, उतना दिन बाद आया हूँ तो तू कह रहा है अनुराग तू मुझे नहीं पहचाना? चाचा गजराज, इतना बदल गया। मुन्ना, अरे बाप, इतने दिनों के बाद घर आया, कहाँ गायब हो गया था मुन्ना? अरे क्या क्या गुजर रही इस परिवार पर, तू जब से घर से चला गया, लोगों का यहाँ पर जितने परिवार थे तेरे लिए व्याकुल थे, कहाँ चला गया था मुन्ना? याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है जब यहाँ से मैं घर छोड़कर भागा था। पहले पूरी बात नहीं सुनेगा, कबाड़ी बना रहा है। अनुराग याद आ रहा है जब मैं घर छोड़कर भागा था, यहाँ से जाने के बाद मैं सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा। अचानक याद आई कि चाचा जी हैं, मेरे माता पिताजी हैं, क्यों न चल करके सबसे आशीर्वाद लूं। याद आई मुन्ना, मैं चला आ रहा हूँ। चाचू आप दिखाई दे रहे, मेरे माता पिताजी कहाँ हैं? चाचू गजराज बेटा, तू भैया भाभी की बात कर रहा है? हाँ चाचू। तेरे घर छोड़ने के कुछ ही दिन बाद ना जाने कौन दरिंदा भैया भाभी को जान से मार डाला मुन्ना।
भैया जब तू घर छोड़ के गया तोरे जाते मान पता नहीं कि तोरे अम्मा बाबू को जान से मार डैस भोसड़ी वाला। लेकिन मुन्ना तू चिंता मत कर, भैया भाभी नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हारा चाचा है, तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मेरा आप इस घर छोड़कर मत जाना, जानता हूँ, जानता हूँ। अब ये घर छोड़कर मत जाना। अब आपका घर छोड़कर मैं कहीं जाएगा। अनुराग, ये बता घर में कैसी औरत है ये तुम्हारी चाची है। चाचा ने शादी कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। अगर बताया होता पूरे गांव में लड्डू बंटवाते सारे लड्डू बंटवाता, नाच नौटंकी करता, ऑर्केस्ट्रा करता। अनुराग क्या बक रहे हो तुम लोग? चला चली गाँव पूरे गांव में बता देता मेरी चाची आई है, मेरे चाचा ने शादी अरे सेठ जी ये का कर रहा है? अपने घर बैठा हमारी चले जा गरीब जान के ना भगवान जहाँ कहा बेटा कोई गाँव मोहल्ला मचाए कहाँ मुँह देखाओ हम यही तो है गहरी जान दे हमारा। रुक जाओ। अरे गजर देवा घर आया साला तमाशा मचा दिया। अरे कह रहा है कि चाचा शादी बना लिए, अब क्या होगा? ये काका गजराज भैया पूरे गांव मोहल्ला मचाए देन, गांव वाले मुंह दिखाई करे बता है। बाप रे अनुराग बेटा, सब जान तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है यार। काका लोग क्या पूरे तुम्हारे गांव में बेइज्जती खराब होती है। बेइज्जती हो गई मेरे लाला, अब करूं तो क्या करूं? काका तो कह रही कि मैं तुम्हारे घर में जान दे दूंगी। जान नहीं दे बस। हाँ अरे बाप रे, तब अब मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। तक जावा काका हूँ। अब मैं क्या करूं? अरे काका हमार बात मानना काका, इनके साथे सटावा टाका, तब जाके कामयाबी को अनुराग मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे बेटे। काका मामला गड़बड़। एक बात कही मनबा कि न मनबा। मैं तेरी हर बात मानता हूँ। देखा काका जवान गजराज भैया कह गैन है, अगर तू थोड़े आगे पीछे क्यों नहीं, रुक आगे पीछे क्यों नहीं है, अगर वह बतिया का कह देता कहूँ मान लेता दुना जो नहीं साथियों ये जाना मेरा नौकर है, लेकिन बात बहुत अच्छी करता है। मैं तेरी बात मानूंगा, लेकिन इसमें समस्या है बेटा। कौन समस्या बा? गजराज साला तो मेरी बेइज्जती करा ही दी है। अनुराग बेटा तेरी चाची को खत्म हुए बहुत दिन हो गया। तो काका विधवा हुई है। साले रणापा क्या बताए। और उसके बाद समस्या इस बात की है कि मेरी उम्र 50 साल की, इसकी उम्र 25 साल की। कैसे हो सकता है? काका तू चिंता करबा जिनकर हाँ? भले ओकर उम्र 25 का है तोहार 50 का है, हाँ। तू तनके चिंता जिन कर ओकर मनावा, जहाँ तुम्हारी हिम्मत न टटे काम न होए, बताया टेबलेट तो का हम लिया दे। बोलता है ना मैं आना नहीं। इधर आओ, देखो रूपकली मामला यहाँ गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। मेरा भतीजा गजरजो तो बेइज्जती करा दिया। मैं अपनी तरफ से माफी चाहता हूँ। कहा का चाहे एक बात कहूँ, बुरा न लगे। बोलना। मेरा भतीजा गजराज जो कह के गया है रूपकली, क्या वो बात सच नहीं हो सकती है? कौन बात? अरे वही बात भाई। का तुमसे बियाह कर रखा? हाँ तू काहे भड़का दिया? का छुपा है दूरी से बात कर। तू भड़का दी, पागल हो गया। अरे बाप रे, हमारा बतिया तो सुना। हमारे पास कोनो चीज की कमी ना है रूपकली। ए रूपकली हमारे पास कोनो चीज की कमी ना है, तो हर परेशानी उठानी है। सुना हमारा बात, तो का हम पर रानी बना के घर में तो मैं अपन नानी बना के रखी। नानी मौसी की बात नहीं, रानी बना के रखेंगे। भाई रानी बना के रखे तो परेशान काहे होते हैं? सेठ जी खुशी तो तू तब होबू जब ये तोका यहाँ पर खोल के दिखाई इनकर कितना बड़ा बा। हट आए पगली कारोबार। सेठ जी हाँ देखा, हम ऐसे तो हर बात न माना। हाँ बोला। आप अमीर हम गरीब है, तो मजा लेके छोड़ दे तब कहाँ जाब? अनुराग काका ए काका ये कह रही है कि आप बड़े लोग हैं। हाँ लेके छोड़ देता हूँ। मजा धोखा दे सकते हैं। यहाँ इस औरत को शंका हो रहा है। शंका होता है, ये कह रहे शंका लगी।
क्या आया से ये साला पागल है। इतनी पाटी पाटी धोती पहने हैं यहाँ। पहले एक काम करो, तुम्हें किसी चीज की शंका नहीं है। अगर तुम जिस बात की शंका कर रही हो, हाँ। आज से इस घर की मालकिन तो अरे जी सारा कारोबार तुम्हारे ऊपर है। हाँ। सेठ की सेठाई कहलाओगी। चलो अंदर, चलो अंदर, शादी करेंगे। सरदार चला ना। अरे रघुआ साला बोलने नहीं देता है। देखो बड़ा बड़ा कर रहा है साला। कली रुक कली, चलो चला। पहले फ्रेश हो जाओ, मंदिर में लिवा के चलूंगा, तुम्हारे साथ शादी करूंगा, ठीक है? चला ना। चलो। अरे प्यारी हमारा हमारी रहेगा, याद करेगा जहां।